आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पर कार्य करने वाले बल कौन कौन से होते हैं। इंडिकेटिंग मतलब संकेतक मापी यंत्र होता है, उसके ऊपर कौन कौन से बल कार्य करते हैं वो देखेंगे। इसके अंदर 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। सबसे पहले होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। ये 3 मेन बल होते हैं किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो सबसे पहले है इसके अंदर अपने पढ़ रहे हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्षेपण टॉर्क, क्या होता है? तो होता क्या है, जो ये संकेतक है, ये जो संकेतक है, इसको एक पूर्वांकित पैमाने पर ले जाने के लिए जो बल लगता है ना, उसको कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग नहीं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क संकेतक को एक प्रकार से ये क्या करता है, गति प्रदान करता है। जो संकेतक होता है, ये जो पॉइंटर है, इसी के कारण घूमता है। अपनी एक निश्चित गति के कारण इस दिशा में ये एक रीडिंग अपने को दर्शाएगा और इसको अपने TD से दर्शाते हैं, TD से। और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रभाव से उत्पन्न होता है, जैसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से और चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, इनसे ये पैदा होता है। ये था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा होता है इसके अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क। अब ये जो पैमाने के ऊपर संकेतक है, इस संकेतक को इधर लेकर कौन गया, कौन सा टॉर्क गया? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लेकर गया। अब इस संकेतक को रोकना भी है, तो इस संकेतक को रोकेगा कौन? जो सामने से फोर्स लगेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क। इसको रोकेगा कौन? कंट्रोलिंग टॉर्क रोकेगा। इसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। मतलब ये क्या करेगा, इस पैमाने के ऊपर जो संकेतक है उसको रोकने का कार्य करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क। ये एक प्रकार से इसको रोकने का काम करता है, जिसको TC से अपने दर्शाते हैं। और आपको देखा जाए TD और TC क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जब TD और TC की वैल्यू इक्वल हो जाती है, जब TD और TC की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो पॉइंटर क्या होता है, एक जगह पर रुक जाता है। और जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको अपने सप्लाई से हटा देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो पॉइंटर है उसको शून्य पर लाने का काम कौन करता है? ये कंट्रोलिंग टॉर्क ही करता है। मतलब शून्य पर लेकर कौन आता है? कंट्रोलिंग टॉर्क लेकर आता है। और जब TD का मान 0 होगा, जब मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क शून्य पर लेकर आएगा इसको, तब TD का मान 0 होगा। मतलब इसने अपने इसको सप्लाई से हटा दिया इंस्ट्रूमेंट को। ये था 3 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क, अवमंदन टॉर्क क्या होता है? जब संकेतक को एक स्थिति पर लेकर जाता है कौन? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और उस कंट्रोल कौन करता है, उसको रोकता कौन है? कंट्रोलिंग टॉर्क। तो उस कंट्रोलिंग टॉर्क, अब कंट्रोलिंग टॉर्क के बाद क्या होगा, एक पैमाना है, पैमाने के ऊपर पॉइंटर जाके क्या होता है, कंपन करने लग जाता है। कंपन को रोकने का काम कौन करता है? ये डैम्पिंग टॉर्क करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपने अवमंदन टॉर्क। होता क्या है, जैसे ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर को इधर लेकर कौन जाता है? डैम्पिंग टॉर्क, जिसको अपने TD से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पॉइंटर को रोकता कौन है? कंट्रोलिंग टॉर्क, जिसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अब ये पॉइंटर यहाँ आकर अचानक से नहीं रुकेगा, ये एक जगह पर ऐसे कंपन करने लग जाएगा। उस कंपन को रोकने के लिए अपने कौन सा टॉर्क उत्पन्न करते हैं? डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं। ये इस कंपन करने लग जाता है, उसको डैम्पिंग टॉर्क। अब जब TD और TC क्या होता है, इक्वल हो जाता है, तो क्या होता है, पॉइंटर रुक जाता है। पॉइंटर एक जगह पर रुक जाएगा। और जब TD = 0 हो जाता है, मतलब अपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से हटा दिया। सप्लाई से हटाने के बाद क्या होगा, ये पॉइंटर 0 पर आएगा। तो इस पॉइंटर को 0 पर कौन लेकर आ रहा है? कंट्रोलिंग टॉर्क लेकर आ रहा है। तो ये थे तीनों, डैम्पिंग और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क। अब इसके बाद इसके अंदर डैम्पिंग के अंदर क्या होता है? क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं अपने क्रांतिक अवमंदन। क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है? क्रिटिकल मतलब
पॉइंटर को अपने अंतिम स्थिति के ऊपर बिना कंपन के ही रोक देता है, वो होती है क्रिटिकल डैम्पिंग। और एक होती है अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग में क्या होता है, पॉइंटर इसके अंदर अपनी रीडिंग जहाँ दर्शाना होता है वहाँ धीरे धीरे कंपन करता हुआ एक अपनी अंतिम स्थिति पर आता है, इसको बोलते हैं अपने अंडर डैम्पिंग। एक होती है ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग में क्या होता है, पॉइंटर कंपन करते हुए बहुत अधिक टाइम ले लेता है एक अपनी अंतिम स्थिति पर आने में, उसको बोलते हैं ओवर डैम्पिंग। अब हम पढ़ रहे हैं नियंत्रक बल, कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करने की विधियां क्या होती है, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो कौन कौन सी विधियों से उत्पन्न करेंगे वो पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले है स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम, मतलब कमानी नियंत्रक प्रणाली। स्प्रिंग को बोलते हैं कमानी नियंत्रक प्रणाली। तो इसके अंदर क्या होता है, ये बना रखा है मैंने इसका सिस्टम। इसके अंदर पहले एक स्पिंडल बनाया हुआ है, स्पिंडल के ऊपर दो स्प्रिंग है, स्पिंडल के ऊपर दो स्प्रिंग है और दो ज्वेल बेरिंग लपेटे हुए और एक स्केल और पॉइंटर दर्शाया हुआ है। ये स्प्रिंग क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत लपेटे होते हैं। जैसे ये स्प्रिंग देखो आप, ये वाला स्प्रिंग ऐसे लपेटा हुआ है और ये वाला स्प्रिंग इसके विपरीत दिशा में लपेटा हुआ है। तो होता क्या है, जब ये स्पिंडल घूमता है तो होगा क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण क्या होगा, ये स्पिंडल घूमेगा। तो स्पिंडल घूमेगा उसके बाद क्या होगा, ये स्पिंडल घूमेगा तो उसके साथ ये स्प्रिंग होंगे, दोनों स्प्रिंग एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। मतलब ये स्प्रिंग टाइट होंगे तो स्प्रिंग के बीच में कौन घूम रहा है, ये स्पिंडल घूम रहा है। तो स्पिंडल की गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो गति कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इसको पॉइंटर को एक जगह पर रोक देगा। तो मतलब स्प्रिंग से अपने क्या उत्पन्न कर दिया, कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न कर लिया। जब TD = TC हो जाता है तो पॉइंटर एक जगह पर रुक जाता है। TD क्या होता है, TD मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है, I के। और TC समानुपाती होता है विक्षेपण कोण, बोलते हैं जिसको थीटा के। मतलब दोनों इन स्प्रिंगों के बीच में एक एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं विक्षेपण कोण, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको TC के समानुपाती होता है। अब इसके अंदर ये ज्वेल बेरिंग लगे हुए हैं। ज्वेल बेरिंग क्या करते हैं, ये स्पिंडल को घुमाने में सहायता प्रदान करते हैं, दोनों ज्वेल बेरिंग। और एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग क्या फॉस्फर ब्रोंज के बने होते हैं, बहुत बाल के आकार के पतले बने होते हैं। और ये स्पिंडल है धातु, और ये पॉइंटर एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। अब इसके स्प्रिंग की क्या क्या विशेषताएं होती है ये देख लेते हैं। अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्प्रिंग से ही धारा आदान प्रदान करते हैं। ये जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ही धारा का आदान प्रदान किया जाता है। और प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, स्प्रिंग की उच्च होती है। प्रतिरोधक क्षमता स्प्रिंग की उच्च होती है। और ताप गुणांक स्प्रिंग का क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। और ये स्प्रिंग फॉस्फर ब्रोंज के बने होते हैं। फॉस्फर ब्रोंज होता क्या है, ये तांबा और फॉस्फर की दोनों मिक्स धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। 0.1 से 3.5% मात्रा इसके अंदर फॉस्फर की मिलाई जाती है। फॉस्फर ब्रोंज, जिसको अपने देसी भाषा में बोलते हैं कांसा। ये स्प्रिंग होते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, मतलब इसके ऊपर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये था स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम। सब उससे पहले हमने देखा था स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम, उसके अंदर क्या था, दो स्प्रिंग लगे हुए थे, उससे अपने कंट्रोलिंग सिस्टम कर रहे थे। उसके अंदर क्या होता है, एक बात ध्यान रखनी है, उसके अंदर पैमाना होता है, वो क्या होता है, लीनियर होता है, मतलब समरूप होता है। और इसके अंदर पैमाना क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। और उसको क्या करते हैं, किसी भी स्थिति के अंदर अपने यूज कर सकते हैं। अब पढ़ रहे हैं इसके अपने ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, मतलब ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ये सिस्टम गुरुत्वाकर्षण विधि पर आधारित होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी क्या किसी भी चीज़ को अपन ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे अपनी ओर आकर्षित करती है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये क्या किसके बल पर करता है, जैसे इसके ऊपर पॉइंटर के ऊपर क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कार्य करेगा, तो ये पॉइंटर उधर गति करेगा, तो उसको रोकने का काम कौन करता है, कंट्रोलिंग सिस्टम। तो अपने इसके अंदर ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल कर रहे हैं। तो होगा क्या, ये पॉइंटर इधर मूव होगा तो इसके बाद क्या होगा, ये वेट है, ये अपनी पोजीशन पर यहाँ आ जाएगा और ये वेट इधर खिसक जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, ये धरती क्या करेगी, इन दोनों को वेटों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इसके कारण क्या होगा, एक
स्थिरता आ जाएगी और ये पॉइंटर एक जगह पर रुक जाएगा। ये होता है इसके अंदर ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, जिस भी यंत्र के अंदर ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम होगा उसके अंदर अपने को वर्टिकल पोजीशन के अंदर रखना होता है उस यंत्र को, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। और इसका पैमाना क्या होता है, समरूप नहीं होता है, मतलब एक समान नहीं होता है पैमाना। पैमाना क्या होगा, इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर ऐसे ज़्यादा लाइनें दिखा रखी होगी और एंड के अंदर ज़्यादा लाइनें दिखा रखी होगी, बीच में और दूर दूर लाइनें होती है, मतलब इसका पैमाना क्या होगा, समरूप नहीं होता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन लीनियर स्केल, मतलब समान भागों में विभाजित नहीं होता। और ये स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम की अपेक्षा क्या होता है, सस्ता पड़ता है ये प्रणाली। तो ये था दोनों, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम और ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम, इन दोनों से अपने क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं।